बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं सचेतन के बीच के आज के सत्र में। हम चर्चा कर रहे थे मनुष्यत्व को अगर पाना है, मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना है, तो उसकी 3 सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी सत्य, चित्त और आनंद। सत्य जो सत्य जिसको अस्तित्व भी कहते हैं, सच्चाई को जानना और उससे जीना। यह हमें यथार्थ का बोध कराता है, सही निर्णय, शुद्ध कर्म की दिशा देता है। इसलिए सत्य की आवश्यकता हमारे जीवन में है। चित्त यानी चेतना या विवेक, जागरूकता और आत्मबोध का विकास कराता है। स्वयं से हम किसी चीज को जान सकते हैं। यह हमें दूसरों से अलग बनाता है, जहाँ पर हमारी स्वयं की सोच होती है। हम कोई कॉपी पेस्ट वाले सोच से नहीं चलते। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। यही चित्त का अर्थ। और आनंद, जिसको हम परमानंद, आत्म सुख, यह शाश्वत है। जो सुख भीतर से आता है, वह सुख खत्म नहीं होने वाला, कोई छीनने वाला नहीं है। जब हम अपने स्वयं से, आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमारा सुख भी शाश्वत बन जाता है। तो आज हम आनंद, जिसको कि आत्म अनुभूति से जो उत्पन्न सुख है, उसके बारे में बात करेंगे। सत और चित्त के बारे में पहले ही हम लोगों ने विचार किया था। ऐसे भी जो मनुष्यत्व है, उसका सार क्या है? केवल मनुष्य शरीर पाना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चे मनुष्य वही हैं जो सत्य को अपनाए, चित्त को जगाए और अंततः आनंद का अनुभव करे। उपनिषद में बड़ा एक अच्छा लाइन है, मनुष्यत्व वह अवसर है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलने को तैयार होती है, जहाँ आप परमात्मा से मिल सकते हैं, जहाँ आप अपने ईश्वर से मिल सकते हैं। आज हम आनंद पर विचार करते हैं। आनंद का अर्थ सिर्फ सुख रहना नहीं है कि हमारे पास सुख हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, यही नहीं। यह वह गहराई से उपजा हुआ सुख है जो मन की शांति, आत्मा की पहचान और अहंकार के विलय से उत्पन्न होता है। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाएं, आप स्वयं को पहचान लें और आपके पास कोई भी अहंकार नहीं हो, तभी यह आनंद उत्पन्न होता है। क्यों यह आनंद विशेष है हमारे लिए? दुनिया में ज्यादातर प्राणी जो है, वह सुख ढूंढते हैं, भोजन में, सुरक्षा में, आराम में। लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बाहरी चीजों से परे भीतर की शांति में सुख ढूंढता है, हमारे आंतरिक शांति में सुख हो। मनुष्य जान सकता है कि संसार का सुख क्षणिक है, पर आत्मा से जुड़ा हुआ जो सुख है, स्वयं से जो जुड़ा हुआ सुख है, वो अस्थाई है। कैसे? आत्म अनुभूति से कैसे आता है यह आनंद? आपको पहले भी मैंने, जब चेतना के बारे में विचार कर रहे थे, तो हमने कहा था कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब मनुष्य उस चेतना को जागृत करता है और अपने भीतर झांकता है, अपने मैं के परतों को खोलता है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं को खोलते जाइए। जब आप जान लें, मैं नहीं तो नाम हूँ, नहीं रूप हूँ, ना जन्म हूँ, ना मृत्यु हूँ, मैं तो चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिस दिन आप यह जान लेंगे,
तो आप शुद्धता के द्वार को खोल लेंगे। आप अपने तभी आपकी जो है शुद्धता का, चेतना का द्वार खुलता रहेगा और जो ज्ञान भीतर से प्रकट होता रहेगा, वही बन जाता है परमानंद का सुख। जो आंतरिक चेतना जो जागृत होती है और उस चेतना की जागृति से जो खुशी मिलती है, वही आंतरिक सुख है, वही परमानंद है। यह ना तो हम इंद्रिय से आता है, ना कि आँख से, नाक से, मुँह से, खा के, चख के, ना ही विचारों में भी आता है कि आप कितनों ही विचारों में खूब सुख भोग लें, और ना ही मौन से। ये आएगा आपको मौन से, आप शांति रखें, आप ध्यान रखें, सत्य से जुड़ें, देखिए यह सुख आपके अंदर आएगा। तो परमानंद है क्या? क्या होता है? जहाँ आपकी सारी खोज समाप्त हो जाए, सारे जितनी चीज़ आपने खोज लिया है, वह चीज़ समाप्त हो जाए। चाहे वो बाह्य रूप से, चाहे आंतरिक रूप से भी आपको कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब मैं और वह में कोई भेद नहीं है, आप में और दूसरों में लगे कि कोई भेद नहीं है। हर चीज़ आपको समभाव में समानता लगने लगे, तो समझिए कि परमानंद आना शुरू हो गया। जहाँ आत्मा अपने मूल स्रोत से मिल जाए, जिस दिन आपको लगे कि आपकी चेतना जो है, उस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा से मिल चुकी है, उसी दिन परमानंद आपको मिलता जाए और परमानंद का सुख आपके जीवन में आता जाए। तो आत्मा को जानना, परम सत्य को छूना है। स्वयं को जानना, वही परम सत्य को छूना है। जब वह छू लिया, तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता है। यह एक ऐसा सुख है जो बदलता नहीं है, जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है, और जो सभी दुखों के पार है। फिर कोई दुख आपको सताएगा नहीं। एक उपनिषद में मैं पढ़ रहा था, बड़ा ही अच्छा था। यो वै भूमि तत्व सुखम, जो व्यापक और पूर्ण है, वही सच्चा सुख है। मीन्स आप अगर एक छोटा-सा सुख की अनुभूति करने के लिए कुछ अपने जीवन में, बाह्य जीवन में कुछ करते हैं, कहते हैं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा चीज़ मिल जाए जो दूसरे कोई चीज़ को ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं, सब चीज़ इतना व्यापक, इतना परिपूर्णता के साथ मिल जाए, वही सच्चा सुख है। और यह जो सच्चा सुख है, आपको कहाँ से मिलेगा? आत्मा वारे दिष्टव्य, जो हमने पहले भी कई बार बोला था कि आत्मा को देखो, सुनो और समझो। अपनी चेतना को जागृत करो, आपके अंदर की जो आवाज़ है, उसको सुनो। उसको देखो झाँक के आप अपने अंदर, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि सच्चा सुख आपके स्वयं के अंदर है, कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है, आपकी आत्मा में ही सच्चा सुख है, आपकी चेतना में ही सच्चा सुख है। तो आनंद कोई तात्कालिक अनुभव है नहीं, मैं अगर कहूँ यह जीवन का परम फल है। सबको आनंद मिलना बड़ा मुश्किल है, और जिसको आनंद मिलता है वो उसको पूरी तरह से हमेशा मिलता है। तो आनंद वह नहीं है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आता है, वह तो क्षणिक होता है, आया और चला गया। सच्चा आनंद तो परमानंद तब आता है जब आप अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, जब जीवन केवल बाहरी भाग-दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की भाग-दौड़, भीतर की यात्रा बन जाती है, आपके स्वयं की यात्रा बन जाती है, तभी आपका परमानंद आपको मिलता है। आनंद तब आता है जब आपका मन शांत होगा। आनंद तब आएगा जब आपके कर्म शुद्ध हो जाएँगे। जब आत्मा और परमात्मा से जुड़ती है, जब आपकी चेतना उस ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत से जुड़ेगी, तो अपने आप आनंद आएगा। जब मैं जो है, आपके अंदर का जो अहम है, वो मिटता है और हम प्रकट होता है। हम मतलब पूरी सृष्टि एक समान है। तो यह अनुभव समय से परे, भावनाओं से भी ऊपर है, मस्तिष्क में भी नहीं है। यह आत्मा से आती है, स्वयं अंदर की चेतना से आती है। तो आनंद वही है जो आपको, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई ले नहीं सकता।
आनंद का अर्थ ही यही है, जो भीतर से फूटता है। जैसे सूरज अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो उसी प्रकार से वह जो चेतना है, वह जिस दिन आपके स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होगा, उसी दिन आनंद के साथ आप बढ़ जाएँगे। तो हम सत्य के साथ जिएँ, चित्त यानी जागरूकता को विकसित करें, तो स्वयं आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। यह न दिया जा सकता है, ना कोई छीन सकता है, यह तो आपके भीतर में पहले से ही मौजूद है, जो अभी तक हम पहचान नहीं पाए। बस पहचानने की देरी है और वह आनंद आपके पास आता रहेगा। तो मैं यही कहूँ कि आप सभी का जीवन, हम सभी का जीवन सत, चित और आनंद से जुड़े, क्योंकि मनुष्यत्व जो है, मनुष्य का जीवन है, ह्यूमन बर्थ जो है, हम इसी चीज़ को पाने के लिए जन्म लिए। और जब हम इसी चीज़ को ही छोड़कर किसी और चीज़ में भागम भागते हैं, तो फिर तो हमारा जीवन बस भागता ही रहेगा। हम जिस लिए जन्म लिए हैं, वह चीज़ नहीं पा पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कोई धन्यवाद के शब्द हों,